हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको छोटे बच्चे के लिए एक कॉलर नेक कुर्ता बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स रखे हैं। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट में देखिए इस तरह से लिख लेते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट में एक सीधी लाइन खींच देनी है और इसी लाइन के नीचे हमें 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। देखिए, इस तरह से 1 इंच यहाँ पे ले लेते हैं। यह हमें कॉलर नेक में देना ही होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर में। तो देखिए, अब हम ये फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख लेंगे। जो 1 इंच हमने निशान लगाया उसके नीचे इस तरह से रखेंगे। अब देखिए, इसको अच्छे से आपको बिछा देना है, कहीं भी सलवट ना रहे। तो देखिए, अब इसके बाद हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 24 इंच है। देखिए, इस तरह से 24 इंच पर इसका निशान लगाऊंगी मैं, और 1.5 इंच प्लस करेंगे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सेम निशान इस तरफ भी लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे सीधा लाइन खींच देंगे। तो देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो शोल्डर है वो 6.5 इंच है। तो यहाँ पे देखिए 6.5 इंच पर मैं इस तरह से यहाँ पे निशान लगा दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया और सेम 6.5 इंच पर आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं चेस्ट का 4 पार्ट लूँगी। 30 इंच है चेस्ट, तो उसका 4 पार्ट 7.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर आर्मोल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 1 इंच यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन कर लेना है, फ्रंट पार्ट में भी। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है। अब इसके बाद देखिए, अब गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और लंबाई भी हमारी 2.5 इंच ही रहेगी। देखिए, इस तरह से अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम गोल शेप दे देते हैं गले का। देखिए, इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कमर की लंबाई ले लेते हैं। तो देखिए, कमर की लंबाई मैं 11 इंच ले रही हूँ। तो सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं और अब इसको सीधा कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हिप के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो इस कुर्ती की जो हिप की लंबाई जो है वो 15 इंच है। तो मैं यहाँ 15 इंच पर इसका निशान लगाऊंगी। अब इसको भी हम सीधा कर देते हैं। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे कमर का 4 पार्ट लूँगी, 7.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हिप राउंड भी हमारा उसका 4 पार्ट लेंगे, 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में लेंगे। तो देखिए, जितना हमने हिप लिया है उतने हमें बॉटम में लेना है और 1 इंच फोल्ड करने के लिए कपड़ा हमें मार्जिन चाहिए यहाँ पे। तो 1 इंच मैंने ले लिया। अब देखिए, इसको सीधा कर लेते हैं। पर फ्रेंड्स, इसको सीधा करने से पहले देखिए, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है, 1.5 इंच नहीं लेना है। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे 1 इंच पर इसका मार्किंग कर लेती हूँ। अब देखिए, अब दोनों निशानों को मिला लेना है। अब इसके बाद ये जो हमारे फिटिंग के निशान हैं इनको भी हम मिला लेते हैं, सीधा खींच देते हैं लाइन से, और मार्जिन का भी निशान मिला देते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो हमने 1 इंच लिया था, शोल्डर डाउन किया था, यहाँ पे इसको तिरछा खींच देते हैं इस तरह से। और पीछे के पार्ट में भी हम गले की मार्किंग करके इसको भी इस तरह से तिरछा खींच देते हैं 1 इंच पर। अब इसके बाद ये देखिए, हमारा ये पूरा ड्राफ्टिंग हो गया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, कटिंग करने के बाद आपको इस पर इसके जो फिटिंग के निशान है यहाँ पे एक एक कट लगा देना है इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट अलग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए, ये जो हमारा आर्मोल का निशान है, इस आर्मोल के निशान से अंदर की तरफ हमें 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और इसको शोल्डर के लाइन से मिला देना है सीधा इस तरह से। और यहाँ पे हम फ्रंट आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो कट करने से पहले कपड़े को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब जो हमारा शोल्डर डाउन किया था हमने उसको भी कट कर लेते हैं। अब पीछे का पल्ला लेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच इसका लंबाई लेंगे नेक का, और यहाँ पे भी राउंड में ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी कट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम
सामने का पल्ला लेंगे और इसकी भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा दिया है, इस तरह से। देखिए अब यहाँ सबसे पहले हम बॉटम पे एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई ले लेते हैं। 14 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैं 15.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। सेम निशान इस तरफ भी लगा लेते हैं। अब सीधा लाइन खींच देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए यहाँ ऊपर से हमें 3 इंच लेना है नीचे की तरफ। अब इसको भी सीधा कर देते हैं और इसी लाइन पे हमें आर्म होल की चौड़ाई लेनी है। तो 6.5 इंच हमें यहाँ आर्म होल लेने हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे सीधा लाइन खींच देते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव की गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब मोरी के लिए हम निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम मिला देते हैं इस तरह से। देखिए ये हमने मिला दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम एक कट लगा देते हैं आर्म होल पर। देखिए इस तरह से। और सेंटर पे भी कट लगा लेंगे। अब इसको खोल देते हैं हम और यहाँ पर देखिए हम फ्रंट आर्म होल की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट आर्म होल का शेप दे देते हैं यहाँ पर हम। ये देखिए इस तरह से हमें आधा या 1.25 इंच की दूरी से हमें यहाँ आर्म होल ड्रॉ कर लेना है फ्रंट का। और इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको फ्रंट आर्म होल को कट कर लिया है। अब यहाँ पे निशान लगा देते हैं फ्रंट आर्म होल पे। अब इसके बाद ये देखिए इसको, ये जो कुर्ता है इसको हमें अस्तर भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे अस्तर की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो हम अपना ये जो हमने कटिंग किया है कुर्ती, इसको बिछा देंगे अस्तर के ऊपर से और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हम सिलाई कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम अस्तर को बिछा लेंगे नीचे और इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को अटैच कर लेते हैं अस्तर से। इसको अच्छे से बिछाएंगे इस तरह से और इसके बाद इसमें सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप मेरी लेटेस्ट साड़ी वीडियो देख सकेंगे। तो इस तरह से हमें सभी पूरे तरफ इसको सिलाई लगा लेना है। अब ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा कट कर लिया एक्स्ट्रा कपड़ा। अब यहाँ पे देखिए नेक के ऊपर हम सेंटर में एक कट लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को भी अस्तर के साथ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए बराबर इसको अटैच कर लेना है अस्तर के साथ और जो भी अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था अस्तर का कुर्ती से, तो इसको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों फ्रंट और बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने सेंटर पे कट लगाया है, यहाँ से हमें नीचे की तरफ 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इसको भी हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने से पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक सीधा लाइन ही खींच देते हैं सीधा सीधा। इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी यहाँ पे कट लगाने में। देखिए इस तरह काट लेते हैं वहाँ जो हमने निशान लगाया वहाँ तक।
ध्यान से काटेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ज़्यादा कपड़ा कट सकता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्लीट्स लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये 3 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ उल्टी साइड पलटेंगे कुर्ती को, और यहाँ पर पट्टी की सीधी साइड रखेंगे दोनों तरफ। देखिए जो हमने पट्टी ली है वो एक्स्ट्रा ली है, जो हमने कट लगाया था उससे एक्स्ट्रा है। अब दोनों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये जो हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है या फिर बहुत कम मार्जिन नहीं रखना है, बड़ा थोड़ा सा रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारी पट्टियाँ हैं इनको मैं सीधी साइड पलट देती हूँ। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसको जब हम पलटेंगे तो ये पूरी तरह से अच्छे से पलटेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने पट्टियाँ लगाई है इनके कोनों में एक एक कट्स लगा देना है दोनों तरफ। देखिए छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये अच्छे से पलट जाएगी सीधी साइड में दोनों पट्टियाँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट दिया है। तो देखिए अब इसको ये जो पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर हमें रखना है इसको, और सिलाई लगा देना है ऊपर से। तो देखिए इसको मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये जो सिलाई हमें लगानी है देखिए यहीं तक बस लगानी है। तो यहाँ पे लाके इसको पक्का कर लेंगे। अब इसको निकाल देते हैं हम। देखिए ये जो देखिए सिलाई लगाई मैंने यहीं तक बस लगाई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद दूसरी जो पट्टी है हमारी इसको भी हम अटैच कर लेते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पर लाके हम पक्का कर लेंगे धागा। बस यहीं तक हमें लाना है सिलाई, और पक्का कर लेना है यहीं पे। तो देखिए अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। देखिए जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको भी कट कर लेते हैं। अब ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी है। अब इसके बाद ये जो नीचे वाली पट्टी है इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें नीचे की तरफ दबा देना है अच्छे से, और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो ऊपर की पट्टी है इसके भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे दोनों उंगली से। देखिए इस तरह से, और इसको 1/2 इंच तक हमें नीचे फोल्ड करना रहेगा। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फिर से हम कट कर लेते हैं। अब इसको हम अंदर की साइड दबा देते हैं देखिए इस तरह से, और ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए ये सिलाई आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है फ्रेंड्स, ध्यान से लगाएंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। फिर से अब हम इसको दूसरे साइड भी लगा देते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमने सिलाई रोक दी थी वहीं पे हमें इस तरह से निशान लगाना है, और वहीं तक हमें इसको सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से। अब इसको फिर पलटेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स की तरह यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा ये बॉक्स बन जाएगा छोटा सा। अब इसको देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हमारा सामने का प्लेकेट बन गया है। अब पीछे का पल्ला लेंगे और दोनों पल्लों के शोल्डर अटैच कर लेते हैं हम। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों शोल्डर अटैच कर लिए है दोनों पल्लों के। अब हम यहाँ पे कॉलर अटैच करना है हमें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है नेक का। तो देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और पूरी चौड़ाई यहाँ पे नाप लेंगे। तो ये 7.25 आया है। तो इसके बाद हम कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक कॉलर कट कर लिया है, तो इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। देखिए इस तरह से 7.25 आया था हमारा, तो यहाँ भी हमारा ये 7.25 आया है। इसी प्रकार से अब इसको लेना है और एक कपड़े के ऊपर इसको प्रेस से चिपका देना है। अब देखिए इसको मैंने चिपका दिया है प्रेस से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पे हम
इसको सिलाई लगा देते हैं ऊपर से। बकरम के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो गई सिलाई। देखिए इस तरह से। अब दूसरा कपड़ा लेंगे हम और इसके ऊपर इसको रखेंगे और जो हमारा बुकरम है उसके साइड साइड से सिलाई लगाते जाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये सिलाई बराबर बुकरम के साइड से ही जानी चाहिए, बुकरम के ऊपर ना ले जाए। अगर बुकरम के ऊपर ये सिलाई जाती है तो बाद में कॉलर पलटने में हमें दिक्कत होगी और शेप भी अच्छा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। अब हम इसको सीधी साइड पलटेंगे, उसके पहले हमें यहाँ पे कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। इससे हमारी ये आसानी से कॉलर दूसरी साइड पलट जाएगी। तो देखिए इसको मैं पलट देती हूँ और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसको प्रेस लगा लिया है। अब हमें जितना मार्जिन दबाना है अंदर की साइड उतना मार्जिन रखना है यहाँ पे और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर लेना है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो पेन से हमें देखिए जो हमारा कॉलर बना है उतना हमें यहाँ पे ड्रॉ करते जाना है। पेन से एक लाइन बना देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें याद रहेगा कि ये इतना मार्जिन में दबाना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से ये निशान बन गया है। अब ये कॉलर को हम पकड़ेंगे और इस तरह से इसके सेंटर पे एक कट लगाएंगे या फिर चॉक से निशान भी लगा सकते हैं। अब उल्टी साइड देखिए पलटेंगे अपनी कुर्ती को और नेक के ऊपर हमने ये कट लगाया था, उसी कट के ऊपर हमें इसको रखना है और यहीं से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। उल्टी साइड से कॉलर अटैच करेंगे फ्रेंड्स। तो जो हमने पेन से निशान बनाया था उसी निशान के ऊपर से हमको यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से पेन से अगर निशान लगाते हैं फ्रेंड्स तो ये कॉलर अटैच करने में बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए इस तरह एक तरफ से हमने सिलाई लगा दी, अब दूसरी तरफ से भी हमको कॉलर को इस तरह से नाप लेना है। देखिए इस तरह से और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। उसी निशान के ऊपर से यहाँ से भी हमको सिलाई लगा लेनी है जो हमने पेन से लगाया था। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये कमेंट कर दीजिएगा और प्यारा सा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे कॉलर को और इसके ऊपर से हमें देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे और ऊपर कॉलर ऊपर रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। इसको अच्छे से कॉलर को आपको जमा के रखना है फ्रेंड्स और उसके बाद ही सिलाई लगाते जाना है। जिस शेप में कॉलर हमारा बना है उसी शेप में उसको बिछा के रखना है, फिर सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा कॉलर देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसका स्लीव भी अटैच कर लेते हैं कुर्ते में। तो स्लीव में हम बॉटम में इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे कपड़ा और एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों स्लीव में हम इसी प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं बॉटम में। देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम आस्तीन को अपनी कुर्ती में यहाँ अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप अपने ये स्लीव को अटैच करेंगे तो आपको इस एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट वाला आर्म होल फ्रंट में लगेगा और बैक वाला साइड आस्तीन का बैक में लगेगा। तो इस तरह से आपको आस्तीन को अटैच कर लेना है और आपको ये शोल्डर में जो हमारी सिलाई होती है जॉइंट,
वहीं से आपको ये आस्तीन सबसे पहले अटैच करना है, वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से अगर आप लगाते हैं आस्तीन को तो आपकी आस्तीन जो है दोनों तरफ बराबर अटैच हो जाती है। अब इसको फिर से हम यहाँ पलट के सिलाई लगाते हैं और जो हमारा शोल्डर है वहाँ तक हम इसको ला लेते हैं सिलाई को और यहाँ पक्का कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी ये आस्तीन अटैच हो गई है। अब नाखून से हमें इसको अच्छे से क्रीज कर लेना है, फिनिशिंग आ जाएगी इससे। तो इस तरह से हम अपनी दूसरी आस्तीन भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया दूसरा स्लीव भी। अब हम यहाँ पे एक इसको सिलाई लगा लेते हैं दोनों पार्ट्स को जोड़ते हुए। एक सिंगल सिलाई यहाँ पे सबसे पहले लगा देंगे दोनों तरफ। इस तरफ का सिलाई तो देखिए मैंने यहाँ तक लगा लिया है। अब इसको यहाँ हमको निकाल लेना है। अब दूसरी तरफ भी हम लगा लेते हैं सिलाई। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है, हमारा जो फिटिंग का जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया कमर का 4th पार्ट और ये हमारा चेस्ट का 4th पार्ट हो गया 7.5 इंच। और इन निशानों को हमें इसी तरह से मिलाते जाना है। हिप साइड भी हमें देखिए 4th पार्ट ले लेना है सेंटर से। ये देखिए अब इसी तरह इस तरफ भी हमें सेंटर से निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से 7.5 हमारा हिप था उसका भी निशान लगा लेंगे और कमर के साइड भी हमें यहाँ निशान लगा लेना है। 7.25 इंच इसका 4th पार्ट था, तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे पूरा मिला देंगे स्लीव तक, हमें आर्म होल तक हमें इसको मिला देना है। तो अब देखिए इसके बाद हम मोहरी पर भी एक निशान लगा देते हैं। तो मोहरी हमारी 4.25 इंच थी, तो इस तरह से 4.25 पर हम इसका निशान लगा देंगे मोहरी का। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हम इसी निशान से सिलाई लगाते जाएंगे। फिटिंग की निशान जो हमने लगाए थे उसी निशानों के ऊपर से हमको सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा फिटिंग नाप हो गया। तो हिप जो हमारा हिप का जो हमने निशान लगाया था वहीं तक हमें लाके इसको रोकना है और वापस यहीं से हमको डबल सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से ये पक्का हो जाएगा। अब मार्जिन के लिए हमें 1-2 सिलाई और दे देनी है साइड साइड से 1/2 इंच की दूरी से। और हिप जो हमारी है हमने निशान लगाया था हिप का वहीं तक लाके इसको ख़त्म करना है। अब दूसरे साइड भी हमें निशानों पे सिलाई लगा लेना है फिटिंग का। तो ये दोनों तरफ मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम ये चाक बना लेते हैं हम अपने कुर्ते के। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें फोल्ड करते जाना है। 1/2 इंच जितना हमें यहाँ पे चाक बनाना है कुर्ते के। अब हमारा जो हिप है यहाँ पे हमें अच्छे से सिलाई लगाना है, पक्का सिलाई लगाना है यहाँ पे, नहीं तो यहीं से हमारा जो सिलाई है वो निकलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पक्का कर लेना है सिलाई को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे पक्का करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें फोल्ड करते जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो ये आपको उल्टी साइड पे फोल्ड करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो कुर्ता है ये छोटे बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये जब तैयार होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड पलट देते हैं। तो देखिए ये हमारी जो प्लेकेट है यहाँ पे हमें इस तरह से ये बटन लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बटन लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये कुर्ता रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।